दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो का इम्पोर्टेंस देखकर आपको यूँ लगेगा कि यार वाकई में ये वीडियो मैं जो स्टार्टिंग करूंगा और एंडिंग तक अगर मान लो पकड़ के रखोगे ना, तो आपको एक चीज तो जरूर पता चल जाएगी कि हमें जो सुविधा हमें चैट जीटीपी दे रहा है, वो सुविधा का उपयोग कैसे करना और इसको रीबिल्डअप कैसे करना और कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं चैट जीटीपी का यूज करके अगर मेरे मार्केट को ग्रो करना चाहता हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट है लेकिन मेरे पास कंटेंट नहीं है, और उस कंटेंट को रीमॉडिफाई करने का मुझे नहीं आता है, जैसे रोबोटिक कंटेंट होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि भाई ये अपवर्क नाम का जो लॉगिन है ना, यहाँ पर आपको फ्रीलैंसिंग में काम देने वाली कंट्रीज, मतलब कि इंडिया के बाहर के लोग जो होते हैं ना, जिसे काम देते हैं, उनको उनको काम चाहिए। कोई किसी को कंटेंट राइटर चाहिए, किसी को लोगो डिजाइनर चाहिए, किसी को क्या चाहिए, मतलब कि हर तरह का काम यहाँ पर दिया जाता है। ये कैसे ओपन करना, कैसे यहाँ पर आपका रिज्यूम डालना, इसके लिए काफी सारे लोगों ने वीडियो बना दी है। ये वीडियो मेरी उस पर नहीं है कि मैं कैसे इस पर अकाउंट ओपन करूँ, कैसे आपको ले जाऊँ, वो उसके लिए बहुत सारी वीडियो है। लेकिन मेन चीज वो है कि इस यहाँ पर जो बैठे लोग हैं ना, वो सब देख रहे, वो देख क्या रहे कि यार अगर मैं कंटेंट राइटर मुझे चाहिए, तो कंटेंट राइटर जो है ना, तो उसे पहले ही नोट्स दी जाती है कि कंटेंट राइटर ने कोई भी शब्द जो होते हैं, वो शब्द रोबोटिक फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट जीटीपी है ना, जो प्रोवाइड कर रहा है डेटा इंफॉर्मेशन, तो अगर मतलब आप कंटेंट राइटर हो या आप कोई भी फील्ड के सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो, लेकिन जब आप चैट जीटीपी का सहारा लेते हो, तो आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो जो डिफाइन करके मुझे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माय नेम इज विजय विकोतापकर, आई एम ऑथर, मैंने 13 किताबें लिखी है, स्पीकर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ, डेटा साइंस रिसर्चर, मतलब स्टॉक मार्केट में रिसर्च भी करता हूँ, मेरी हॉबी सिंगिंग और मेरी हॉबी जो है रीडिंग की भी है। डिस्क्राइब प्लीज। अब आपको जो लिखना हो आपके मन के अंदर, जो आपका आगे का नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो आप लिख सकते हो, लेकिन इतना ही अगर मान लो मेरे बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे बारे में डिस्कशन करने का मुझे नहीं समझ में आता है कि आगे मैं इसे 150 वर्ड्स के अंदर कैसे ले जाऊँ, तो इसके लिए आपको चैट जीटीपी जो है यहाँ पर हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, मान लो, तो यहाँ पर मैंने एंटर किया, तो यह क्या करेगा, मुझे है ना यहाँ पर ये मुझे पूरी की पूरी फॉर्म बना के देगा। मतलब कि बीजेपी को तो एक कंप्लीशमेंट ऑथर, देखो एक कंप्लीट ऑथर यहाँ पे लिखा, मैंने सिर्फ ऑथर लिखा था। फिर यहाँ पर एंगेजिंग स्पीकर, स्किल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड डेडिकेटेड डेटा साइंस, डेडिकेटेड प्लस आ गया यहाँ पर। अब ये जो कंटेंट है ना, अगर मान लो कोई बंदा मुझे बोल रहा है फॉरेन से, यूके से, कि मैं यहाँ पर इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा हूँ और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो लोग मुझे कंटेंट 150 से 200 वर्ड्स का लिख कर दे, और जिसे मैं इतना पेमेंट पे करूँ। वहां पे का मिनिमम जो होता है $9 होता है, मैक्सिमम $60 to $78 जो होते हैं ना, अवरली चार्ज करते हैं, मतलब कि देते हैं वो लोग। तो मतलब एक घंटे का आपको 12 से 13 हजार मिलेगा, लेकिन एक घंटे में 12-13 हजार मान लो आप कमाने के लिए ये रोबोटिक कंटेंट का अगर यूज करोगे ना, तो यहाँ पर ही वो लोग आपको फेल कर देंगे। भाई अगर ऐसे ही करना हो ना, तो लोग दो बंदों को वहां पर हायर कर सकते हैं, और दो बंदों को बोल सकते हैं चैट जीपीटी का सहारा ले लो, और आप क्या करो, मुझे है ना ऐसा लिख लिख के 1500-2000 शब्द की मुझे पूरी की पूरी एक पेज बना के दो। तो मैं उसे क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा। कहाँ पे पब्लिश करूंगा, तो उसके लिए भी अलग अलग वेबसाइट है, जैसे ब्लॉगर है, तो वहां पर मैं डालूंगा, वहां पर कुछ इमेजेस ऐड करूंगा, कुछ छोटे मोटे वीडियोस ऐड करूंगा, उसके बाद में डालूंगा। तो ये होता है इनका फॉर्मूला। जैसे कोई बुक पब्लिश करनी हो, कोई कंटेंट पब्लिश करना हो, तो उसके पहले की तैयारी होती है, उसके लिए सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट पर आपको कंटेंट, मतलब कि इस तरह के कोई भी कंटेंट यहाँ पर काम नहीं आएंगे। पहली बात, बिकॉज के इसके अंदर एक चीज की कमी है, वो है इमोशनल टच। देखो एक चीज ऐसी है कि कुछ एक्सपो होते हैं, और कुछ एक्सपो के अंदर लोग फिजिकली उस एक्सपो के अंदर हिस्सा लेते थे, 2 लाख 3 लाख खर्च करना, पूरी कंपनी की टीम को जाना। तो एक्सपो में अगर नहीं गए हो, तो एक्सपो के कुछ वीडियो है, आप देख सकते हो, दिल्ली के प्रगति मैदान में होता है, बॉम्बे के जियो कन्वेंशन हॉल के अंदर होता है, काफी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर, हमारे अहमदाबाद के अंदर भी है।
गांधीनगर में, तो वहां पर मैं भी विजिट करता हूँ। तो उस एक्सपो में जाइएगा तब पता चलेगा, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो वहां पर स्टॉल लगाती है, 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करके। अब आप सोचो कि अगर मान लो वहां पर जाने का मकसद क्या है, वहां पर पब्लिक को मिलते हैं, वहां पर कंपनी के कुछ लोग आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं वहां पर मीटिंग करते हैं, तो उनमें पता चलता है कि भाई चलो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, तो वो इमोशनल बॉन्ड के लिए वहां पर स्टॉल बुक करते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन जमाने की अगर बात की जाए, तो ऑनलाइन में ऐसा कोई भी स्टॉल नहीं लगा। स्टॉल है सारी की सारी वेबसाइट, ये सारे के सारे स्टॉल है ना वही वेबसाइट है। लेकिन इस वेबसाइट से अगर मान लो आपको किसी को कन्विंस करना हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले तो, फिजिकल मूवमेंट का, कि अपने स्टॉल की होनी चाहिए सारी चीजें। मतलब कि ये सारा पूरा डेटा अगर माइंड में होगा कि मैं लोगों को कन्विंस कैसे करता हूँ, लोगों को समझाता कैसे हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस कितना है इस लाइन के अंदर, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर की सोच क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर को बीट बीड मार के, मतलब कि मेरी बीड को मैं कैसे आगे ले आऊँ, सिर्फ शब्दों के साथ। तो वो सारी चीजें होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे एक्सपीरियंस से इकट्ठा होती है। तो वो चीज तो भी आपको ये चीज देने वाला नहीं है, चैट जीपीटी भी देने वाला नहीं है। तो इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद में एक अलग से टूल्स है, और इस टूल्स का नाम है कॉलीबॉट। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, इसी को मैं यहाँ पर कॉलीबॉट के अंदर जाके ये जो पैराफ्रेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर डाल के मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो मुझे वापिस से जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, तो वो लिखा जो हुआ है आपका, जैसे मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, माई नेम विजय कोतपकर, आई एम ऑथर स्पीकर, सिर्फ इतना लिखा। तो यहाँ पर मुझे वो जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, तो मुझे क्या करना है भाई, इसी डिस्क्रिप्शन को, ये छोटा मोटा मैंने लिखा है, लेकिन आपको अगर मान लो 10-15 लाइन के अंदर लिखना हो, तो आप आपका 10-15 लाइन के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो टूल्स मैंने रखा हुआ है, इस टूल्स का उपयोग आपको करना है, यहाँ पर जाके लिख देना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ना कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर, मतलब कि जो भी आप लाइंस लिखोगे वो कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर देगा। और उसके अंदर जो लाल शब्द के अंदर जो लिखा है ना, तो यहाँ पर जाके आई है दैट भी है, आपको जो ठीक लगे उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट टॉपिक, मैंने सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, तो उसने विच टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिया। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर है, ये थोड़े शब्दों में मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपका समय बचा पाऊँ। देखो मेरे पास तो समय बहुत है, आपके पास समय कम है, कम समय में वीडियो देखकर समझना है, सीखना है। मतलब यहाँ पर छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो क्या करनी है, यहाँ पर सुधारनी है। अब इसमें के अंदर भी क्या होता है, यू विल गेट इट विजय विच सब्जेक्ट डू यू कम्युनिकेशन विथ एंड राइट अबाउट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब इसे इमोशनल टच कैसे लाना, आपकी दिमाग के अंदर जो थॉट्स चल रही है, आपको आपका बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो चीज के कंटेंट अगर मान लो आप लिखोगे, और उसमें मॉडिफिकेशन में जाके आप लिखोगे, आपके एक्सपीरियंस लिखोगे, तब जाके सामने वाला जो है आपकी प्रोफाइल रिसर्च करेगा। आपकी प्रोफाइल रिसर्च करने के बाद में वो ये देखेगा कि नहीं वाकई में इन्होंने रिलेशन बॉन्ड बनाए हुए हैं। आजकल आप देख रहे हो कि भी जो जिस बंदे के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं ना, वो अगर गणपति बप्पा का जो मूर्ति है वो भी अगर लेके जा रहा है, तो वहां पर भी वो वीडियो पर भी देखने के लिए लोग, काफी सारे लोग ट्रैफिक कर लेते, बिकॉज के वहां पर इमोशन बॉन्ड होता है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख रहे हो कि अगर मान लो गणपति बप्पा को वो ला रहे हैं, तो उनके खुद के भी व्यूवर्स वहां पर वो पोस्ट करेंगे कुछ भी, तो लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए, वो कुछ खा रहे हैं तो भी इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए। तो ये सारी चीजें ना मायने रखती है मार्केट के अंदर। मतलब कि इमोशन बॉन्ड है, गणपति बापा के साथ इमोशन बॉन्ड है, ईद के साथ इमोशन बॉन्ड है। मतलब कि ये सारी चीजें होती है, फीलिंग्स होती है, वो हमें मार्केट कैप के लिए मदद करती है। यहाँ पर कोई भी रोबोटिक सेंटेंस काम में नहीं आने वाला है। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, या जो भी कुछ आपके बिजनेस आइडियाज में इन्वॉल्व करना चाहते हो, कुछ भी करो, आप डिजाइनर बनो या वेब डिजाइनर बनो या कुछ भी बनो, लेकिन इमोशन बॉन्ड का जो टच होना चाहिए ना, वो हमारी वेबसाइट पर, मतलब इंस्टाग्राम पर होना चाहिए या यूट्यूब पर होना चाहिए, वो होना बहुत ही जरूरी है। तो आशा करता हूँ इन चीज़ों को सीखे समझे, उसके बाद में आप चैट जीटीपी का 100% पूरा उपयोग करें। वहां से आपको कंटेंट शॉर्टली मिल जाएंगे, शॉर्टली मिलने के बाद में आपको यहाँ पर चेंज कर, उसके वर्ड जो है वो चेंज कर, मतलब रोबोटिक में से ही यहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत
मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन पे आ जाएगा। मॉडिफिकेशन करने के बाद में फिर आपके दिमाग का काम करना है कि भाई मेरे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी चीजें जिसको मैं डाल के मेरे बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। 3 पार्ट यहाँ पर आपको काम करने वाले, मतलब 3 टुकड़ों में काम होने वाला है, सीधा सीधा काम नहीं होने वाला है। तो आइए, आप जो भी प्लेटफॉर्म का, जैसे मैंने अपवर्क मैंने चुना है, तो अपवर्क में जाके मेरी जो है मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैंने वहां पर मेरा अकाउंट ओपन किया है। तो आप जिस साइड पर ट्रैफिक ज्यादा आता हो, जिस साइड पर आपको काम मिलता हो, वहां पर जाके आप अपना काम कर सकते हो। आपको अगर चैनल अच्छी लगी हो, अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो, मेरे जो मैंने जो समझा है वो थ्योरी अच्छी लगी हो, तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर तो जरूर करें। धन्यवाद।